हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज मैं कुछ बात करने वाला हूँ आपको कि कसिनो के लिए मेरे पास जो है ना कुछ क्वेरी आ रही थी कि सर कुछ कसिनो के बारे में गेम प्ले तो खैर मैं दिखाता ही रहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा बताइए जो जनरल एक कहते हैं ना कॉन्वर्सेशन में कि कुछ टिप्स ऐसी कि जो हम लोग डिसिप्लिन होकर के वहाँ पर खेल सकें। तो मैंने कहा ठीक है, चलो इस पे बनाता हूँ। तो देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो है आपको 10 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपकी गैम्बलिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। अब देखो, इस समय 3:30 बजे मेरी नींद खुली है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरे दिमाग में था काफ़ी टाइम से, थोड़ा पेंडिंग चल रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो इसको आज बना ही देते हैं। तो देखिए, ये 10 बातें आप पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और बस इनको आप फॉलो कर लीजिए तो आपकी गैम्बलिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। पहली चीज़ देखिए इसमें है कि आज देखिए, आप जो है कभी गैम्बलिंग में अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं, ठीक है। तो गैम्बलिंग में प्रॉफिट जो है ना, वो केवल एवरेज का खेल है, ठीक है। आपको हार और जीत के बीच का एवरेज मेंटेन करके चलना है, ठीक है, और आप जो है पैसा बना लेंगे। बना सकते हैं भाई, लेंगे तो यूट्यूब पे ये वर्ड यूज़ करना ही गुनाह है। अब कैसे, इसको समझिए ज़रा। लेट्स से आपने 4 दिन गैम्बलिंग की, एक दिन हारे एक दिन जीते, एक दिन हारे एक दिन जीते, ठीक है। अब उसमें आपको क्या करना है, लेट्स से आज आप जीते हैं तो आपको ये करना है, लेट्स से आपने 10,000 से गैम्बलिंग शुरू की और आपने जीते सपोज करो 3,000 रुपये जीत लिए, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपये। अब आपको ये करना है, 3,000 रुपये का 80% कितना होता है? 2,400 रुपये, ठीक है। आपको 2,400 रुपये पे लॉक कर देना है कि अब इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा। अगर देखिए प्रॉफिट आपका बनना होगा, ठीक है, तो अब जो 600 रुपये हैं आपके, आप उससे प्ले करिए और प्रॉफिट बनता है तो बढ़ाते जाइए, जहाँ तक बढ़ता है वहाँ तक बढ़ाइए, कोई इशू नहीं है। और ये बात भी फैक्ट है कि जब आपका बनना होता है ना, तो आप बैक नहीं आते हैं, फिर आप बनाते जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये 20% आपका लेस होता है, ठीक है, वहाँ पर आप गैम्बलिंग को बंद कर दीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि सेव योर 80% ऑफ योर टुडेज प्रॉफिट। आज जो तुमने प्रॉफिट जो भी अर्न कर लिया है उसका 80% बचाइए। फ़र्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा कि वो 1,000 है, 800 है, 2,000 है, डिपेंड ऑन आपका जो है बैंक रूल क्या बोलता है, ठीक है। आप किस तरीके, आप 1,000 रुपये से खेल रहे हैं, ठीक है, अगर उससे आपने 200 रुपये बना लिए, ठीक है, तो ठीक है, उसमें चलिए इतनी छोटी उसमें अगर आप देखते हैं तो अगर आपने 200 रुपये बनाया, अगर 100 रुपये चला गया कोई बात नहीं, 100 रुपये बचाइए, ख़त्म, ठीक है। आप ये भी तो देखिए ना, आपने इन्वेस्टमेंट कितना लगाया है। अगर आप 1,000 रुपये से 1,00,000 रुपये कमाने की सोचते हैं तो वो फिर कभी नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। योर टुडेज लॉस शुड नॉट मोर देन यस्टरडे प्रॉफिट। अब सपोज़ कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, आपने 3,000 जीते थे, 6,000 आप वापस, वो 600 आप वापस हार गए, अब आपके पास 2,400 बचा हुआ है। तो अगले दिन जब आप खेल रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो लॉस, यानी कि मेरा जो आज का लॉस है वो कल का, सपोज़ कीजिए मैंने 2,400 कल कमाया था, तो वो 2,400 से ही प्ले करना है, ठीक है। अब आपने क्या किया यहाँ पर, आपने 2 दिन अपने बैंक रोल को प्रोटेक्ट कर लिया। इसमें आपका जो भी बने, सपोज़ करो 2,400 से हो सकता है कि आपने फिर से जो है 1,000-1,200 रुपये बना लिया उसमें, ठीक है, उसमें से फिर 200-300 लॉस हुआ, फिर बंद कर दिया, ठीक है। तो या फिर अगर लॉस हुआ, सपोज़ करो लॉस भी हो ही रहा है, ये नहीं है कि आपने ये कह दिया मैंने कि भाई कल का जो 2,400 बचा है उससे अंदर तुम खेल लो, नहीं। अगर वो 2,400 रुपये है तो आपको यही मानना है कि वो पैसा आप ही का है और आपको उसी हिसाब से प्ले करना है। अगर उससे भी 1,000 रुपये बना, 800 बना, रूल वही अप्लाई है कि उसके बाद 20% बैक आइए। हाँ, अगर आपका शुरू से ही माइनस जा रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि वो दिन आपका नहीं है, आप उसी पे जो है अपने आप को ख़त्म, 2,400 रुपये जैसे ही माइनस होता है उसको छोड़ दीजिए गेम को, ठीक है। ये रूल्स अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा मानना है कि आप जो है गैम्बलिंग में एटलीस्ट घाटे में तो नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इन बातों को, दोनों को ध्यान रख लीजिए। आज जो जीता है उसका 80% बचाइए। दूसरा, कल जो मेरा अगर लॉस होता भी है बाई चांस, तो मेरा आज के प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो याद रखने वाली बात है कि ये ध्यान रखिए, विनिंग और लूजिंग इज़ मोमेंट्री। हाँ, देखिए परमानेंट कुछ नहीं है, ठीक है। विनिंग चाहे आपकी जीत हो या हार हो, ये मोमेंट्री है। आपको बस ये मोमेंट कैच करना है, ठीक है। याद रखिए कि जो लोग गैम्बलिंग करते हैं वो नोटिस करते होंगे, कभी कभी चले गए हाई, ठीक, उसके बाद जब लो आते हैं तो एकदम ख़त्म, ठीक है। फिर आप हारते हैं, फिर कभी फिर जीतते हैं, फिर कभी हारते हैं। तो यानी कि आपको क्या करना है, अगर ये मोमेंट्री है तो आपको इससे जो है, कहते हैं ना, मौके का फ़ायदा उठाना। मोमेंट क्या है? मौका, मौके का फ़ायदा उठाना। जब आप प्लस आ गए हैं,
उसको जहाँ तक जा रहे हो प्लस वहाँ तक चले जाओ। जैसे ही थोड़ा सा वापस आए उसको गेम को वहीं छोड़ दो, क्योंकि वो मोमेंट कैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मोमेंट कैच नहीं करोगे तो अल्टीमेटली तो आपने लॉस करना ही है, ठीक है। वो कैसे, मैंने वो कसिनो का एज जो है, आप लॉन्ग में बैठिए, आपको पता ही नहीं होगा कि आप कितना जो है एज दे चुके हैं, यानी कि आपका सारा पैसा वो एज में ही ख़त्म हो जाता है। फिर दिमाग ख़राब होता है, फिर बैट लग जाती है, ख़त्म, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई मोमेंट विनिंग का मिलता है, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अदरवाइज़ उस पूरे अमाउंट को बचा करके निकाल लाइए वहाँ से। यही आपकी स्मार्टनेस है। और अगर आप स्मार्टनेस मतलब नहीं दिखा पाते हैं तो फिर आप गैम्बलिंग बंद कर दीजिए, आज ही बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको मोमेंट को कैच करना आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि लर्न टू वेट एंड वॉच। हाँ, ये यार बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। आप अपने आईडी में पैसे डाले, आईडी में पहुँचे और बस गेम देखा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, बस जाकर के बैटिंग शुरू, धुआंधार। ये तो आपको कभी भी ये मान के चलिए कि आपको ज़िंदा रहने नहीं देगा गैम्बलिंग में। आपको अपना सेटअप पता होना चाहिए कि आप कब जो है बैट करना चाहते हैं। हर बैट अगर खेलोगे तो वैसे भी मौत है, ये ध्यान रखना। हर बैट कभी नहीं खेलनी चाहिए, ठीक है। आपको कुछ पर्टिकुलर आपकी फेवरेट बैट होनी चाहिए, ठीक है, उनको खेलिए या पैटर्न देख लिए। पैटर्न अगर बन रहा है तो ठीक है, पैटर्न देखिए। जब अगर आप पैटर्न फॉलो करते हैं तो एक फ़ायदा होता है कि अगर आपका जैसे लेट से आप कुछ भी खेलते हो, रूलेट खेलते हो, ठीक है, बकरा खेलते हो, तो अगर आपको दिख रहा है कि 3 रेड 3 ब्लू आ रहा है, ठीक है, आपने उसको फॉलो किया, फ़ायदा ये है कि आपका जाएगा तो एक बैट जाएगा, लेकिन वो पैटर्न अगर चल पड़ा आगे भी तो आपको 4-5 बैट और दे जाएगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना हो जाएगा इसमें, 1:, कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, क्योंकि पैटर्न आपको पता है कई बार चलता है तो बहुत लंबा चलता है, ठीक है। उसको कोशिश करो, क्योंकि इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा होता है। आपका जाएगा तो पैटर्न नहीं बना, टूट गया तो वहीं ख़त्म, ठीक है, तो फिर दूसरा कोई पैटर्न उसमें ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक। चलिए, तो वेट एंड वॉच जो है ये आप सीख लीजिए, मतलब गेम में बैठना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप गेम बस आईडी खोली है तो उसमें कोई ना कुछ तो बैट लगानी है। ये इस टेंडेंसी से थोड़ा सा बाहर आइए आप लोग, ठीक है ना। इस टेंडेंसी के साथ में यू कैन नॉट बी विनर, आप कभी जीत नहीं सकते, ठीक है ना। 5वां पॉइंट आता है बैट मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बैट का साइज़ है, लेट से आपका 10,000 का बैंक रोल है, आपने 10 का 10 लगा दिया, ठीक है। ये बात ठीक है कि इसमें आपका एज वेज जो है वो उतना नहीं लगेगा, आप या तो जीतेंगे या हारेंगे। सपोज़ कीजिए आपका चांसेस मान के चलिए 50-50 मान लेते हैं, राउंड फिगर, ठीक है। तो लेकिन इसमें मैनेजमेंट आपको मौका कितना मिला, एक ही मिला बस खाली, ठीक है। लेकिन 10,000 आपका मान के चलिए डिपॉजिट अमाउंट है, तो मेरे हिसाब से जो आपकी इनिशियल बैट है वो वैसे 1% माना जाता है कि 1% से 3% की बैट है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपकी बढ़नी नहीं चाहिए बैट, क्योंकि गैम्बलिंग में ध्यान रखिएगा आपके लगातार 5-7 हैंड 10 हैंड आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो अगर आप बैट बढ़ा करके करेंगे तो सपोज़ कीजिए आपने 10 हैंड जीते, जीतने पे आपका अमाउंट वही है 100, तो आपने 1,000 रुपये जीता। लेकिन अगर आप बढ़ा करके हारने पे बढ़ा रहे हैं तो फिर वो डिज़ास्टर है, क्योंकि आप खुद देख लीजिए 100, 200, 400, 800, ठीक है, 1600, ये बेवकूफ़ी वाली काम मत करिएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। तो बैट आपका 3% के अमाउंट से ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। अगर आप सिमिलर बैट खेलते हैं, चाहे अंदर बाहर खेलते हो, चाहे रूलेट खेलते हो, चाहे बकरा खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, ठीक है, बैट को मैनेज करके रखिए। क्योंकि ये बात ठीक है कि लेट से पूरा ओवर एवरेज देखेंगे तो ये होगा, कभी रेड जो है 42% आया होगा, ठीक है, और ब्लैक जो है वो 58% आया होगा, तो ये परसेंटेज में चलता है, तो आपका उतना लॉस नहीं होगा। लेकिन उस दौरान आपको जो है मोमेंट कहीं ना कहीं मिल जाएगा जहाँ पर आप अप जाएंगे, बस उस मोमेंट को कैच कर लिया, ठीक है ना। ये थोड़ी कि 5-7 बैट में सारा पैसा लगा करके और बाहर आ गए गेम से, ये बेवकूफ़ गलतियाँ मत कीजिए, मैंने बहुत की हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बैंक रोल मैनेजमेंट। अच्छा, ये देखिए ज़रा, इसको समझिए, बैंक रोल होता क्या है। बैंक रोल है कि वो अमाउंट जो आपने गेम प्ले के लिए रखा है, ठीक है। लेट से मैं 10,000 की ही बात करता हूँ, ठीक है, 10,000 का आपका बैंक रोल है। अब कोई कुछ भी समझ सकता है भाई, किसी का लाख भी हो सकता है, किसी का 10 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर आपका सपोज़ कीजिए 10,000 का बैंक रोल है, तो मेरा कहना ये है कि वो 10,000 पूरा आईडी में मत डालिए, उसको आप एटलीस्ट 5 पार्ट में, और बेटर होगा कि आप उसको जो है 7-8 में डिवाइड कर लीजिए, जैसा भी हो, 1200 के हिसाब से, 1300 के हिसाब से, जितना प्ले करना है आईडी में उतना ही डालिए। क्योंकि अगर आईडी में आपने पैसा डाल के छोड़ दिया, ठीक है, तो वो ज़ीरो होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। वो ज़ीरो क्यों होता है, वो रीज़न मैं इतने सारे आपको और भी बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो बैंक रोल का मतलब क्या है, आप पैसे अपने अकाउंट में रखिए, ठीक है, और आईडी में सिर्फ उतना ही पैसा डिपॉजिट कीजिए
जितने से आपको प्ले करना है। तो आप क्या होगा, टेंशन फ्री होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बैंक में भी आपका पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आईडी में आपने सारा पैसा डाल दिया तो आपका वहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, क्योंकि आपको पता है कि सारा का सारा जो अमाउंट है वो आपका स्टेक पे है। कभी भी आपका मूड घूम जाएगा, स्विंग कर जाएगा और आप सारा पैसा उस पर लगा देंगे। ये मत करिए, ठीक है। जो भी पैसा गेम प्ले के लिए आपने रखा है और उसको जो है बड़े वाइजली यूज़ कीजिए, ठीक है। अब आ जाइए स्ट्रेटजी पे बहुत बात होती है भाई, अंधाधुंध वीडियो पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, ठीक है, कुछ मैंने भी डाली हैं। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजी आपको हमेशा विनर नहीं बना सकती। स्ट्रेटजी काम करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारी स्ट्रेटजी काम करती हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप एक ही स्ट्रेटजी के भरोसे अगर पूरे दिन खेलेंगे, ठीक है, तो मैं आपको 100% लिख करके गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि वो स्ट्रेटजी आपकी फ़ेल होगी ही होगी, क्योंकि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनी ही नहीं है जो फ़ेल ना हो, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी कभी काम नहीं करती है। फिर वही वाली बात आएगी कि आपने स्ट्रेटजी यूज़ की, आप स्ट्रेटजी से थोड़ा सा प्लस गए, निकल आइए, ठीक है। जहाँ आपको लगे कि हाँ बैक हो रहा है, लॉस होना शुरू हो गया है, वहाँ से छोड़ दीजिए, ठीक है। तो स्ट्रेटजी पे ध्यान रखिए, आपको किसी की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है स्ट्रेटजी के मामले में, ठीक है। क्योंकि जितना मर्जी लोग कुछ भी बोलते रहें, ठीक है, इतने बड़े बड़े नाम हैं, फिबोनाची, मार्टिंगल, ठीक है, या आजकल जो है नए नए जो लोग हैं वो नए क्या पुराने भी दुनिया भर के बताते हैं, ठीक है। लेकिन उनको ज़रा उनसे ना ऑनेस्ट एक क्वेश्चन खुद पूछ लीजिएगा कि अगर एक आपके पास में ऐसी स्ट्रेटजी है जो डेली पैसा आपको बना के दे सकती है, ठीक है, तो यार करोड़ों अरबों छापने में कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की फिर, ठीक है। देखो मेरे को आपको बताने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि आपको पता लग जाए, क्योंकि मैं गैम्बलिंग लगभग 22 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। 22 साल एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है मुझे इस चीज़ का, और मेरा ये शौक़ के हिसाब से है, ठीक है। बस है तो है, खेलता हूँ तो खेलता हूँ, बात ही ख़त्म, ठीक है। तो स्ट्रेटजी पे कभी इतना ज़्यादा ट्रस्ट करिए, चेंज कीजिए स्ट्रेटजी को। लेट से आपने 2-3 घंटे 4 घंटे एक स्ट्रेटजी पे अगर लगा लिया है, उसके बाद चेंज कर दीजिए। तो कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंड नहीं होना है स्ट्रेटजी के ऊपर। स्ट्रेटजी के नाम पर बहुत ज़्यादा जो है कचरा फैला हुआ है, ठीक है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। 8 पॉइंट है गेम सिलेक्शन। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गेम आप ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें एज आपका कम लग रहा हो, ठीक है, कम से कम। लोग इसको बड़ा अवॉइड करते हैं, किसी पे भी चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ 10% का एज दे रहे हैं, ठीक है, 5% का दे रहे हैं। तो इसको देखिए, एज तो लगेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि अगर आप खेलते हैं, ठीक है, आप सीधी सी बात है, हाँ अगर स्किल गेम खेल रहे हैं जैसे पोकर है, ठीक है, रमी है, तो बात अलग है। उसमें तो देखो आपका क्योंकि स्किल बेस्ड है, आपका पहले से सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन अगर आप कसिनो में कोई चीज़ आप देख रहे हैं तो गेम ऐसा देखिए जिसमें एज कम हो, और एज केवल और केवल 2 ही गेम है जिसमें कम है। एक है आपका रूलेट, वो भी यूरोपियन, अमेरिकन नहीं, यानी कि जिसमें एक सिंगल ज़ीरो और डबल ज़ीरो होता है, उस पर मत जाइएगा। केवल जिसमें एक ही ज़ीरो होता है, सिंगल ज़ीरो होता है, उस पर जाइए। उसका एज जो है वो आपको कम पड़ता है, 2.7% के आसपास जो है पड़ता है, ठीक है, उतना ठीक है, बेयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 9th पॉइंट है कि हार के कारण क्या हैं। तो वैसे तो देखिए ये जितने भी पॉइंट मैंने डिस्कस किए ये इसीलिए कि आपको हार से प्रिवेंट कर सकें, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक बता देता हूँ, ये पॉइंट है ही तो। मैंने नोटिस किया है जैसे अपनी गैम्बलिंग में कई यानी कितनी बार मैं जीता हूँगा, ठीक है, अच्छे खासे अमाउंट जीता हूँ, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हार जाता है आदमी। क्यों हारता है? जहाँ पर भी उसका बेट साइज़ बढ़ेगा, ठीक है, बेट साइज़ बढ़ा, आपका अमाउंट घटा, आपका दिमाग घटा, आपका दिमाग घटा तो फिर आईडी ज़ीरो। पहली बात तो ये, ठीक है। तो जब भी आपको लग रहा है 4 से बैट आपकी चली गई है, नहीं मतलब आपको पता लग जाता है आपका नहीं बन रहा है पैसा, तो ज़बरदस्ती मत ठोकिए, ठीक है। यू कैन नॉट फोर्स विनिंग, आप जीत को जो है फोर्स नहीं कर सकते, सीधी सी बात। ये कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं है कि आप मेहनत करेंगे और मेहनत का फल मिल जाएगा, नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इसको गैम्बलिंग कहा जाता है। इसमें मेहनत का फल नहीं मिलता है, ये लक बेस्ड काम है। जब आपका हाँ लक आता है, और लक का ना याद रखिए, आदमी ज़िंदगी भर लकी नहीं हो सकता, आप आदमी हमेशा लकी नहीं हो सकता। लकी जो है मोमेंट पे हो सकता है। मैं बार बार मोमेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मोमेंट आप कैच करिए और अपने प्रॉफिट को सेव करिए, वो सेव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो ये हार का कारण हुआ, और एक बड़ा कारण हार का बताता हूँ मैं आपको कि अवॉइड अल्कोहल खेलते समय, ठीक है। लोगों को लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं फ़र्क पड़ता है भाई। क्योंकि आपके डिसीजन हैम्पर हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता आप किसी एक चीज़ के पीछे कब पड़ गए हैं जब आपने ड्रिंक की हुई है,
और ये सीधी सी बात बताऊँ, जो लोग भी गैम्बलिंग करते हैं उनको बिना ड्रिंक किए गैम्बलिंग करने में कि मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है ना। तो इसको एक को हटा दीजिए बिल्कुल, ठीक है ना, मत करिए इसको। एक ये रीज़न हुआ हार का। और हार का, और वैसे सारे पॉइंट देखिए मैंने आपको बता दिए हैं, लगभग यही हैं, ठीक है। मैंने 10 पॉइंट इसमें से छाँटे थे, जो भी मुझे लग रहा था। और एक लास्ट देख लीजिए, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। अब डिसिप्लिन कंट्रोल कहना बड़ा आसान है यार, ये शब्द जो दोनों शब्द हैं ना, ये बहुत ही प्रैक्टिस करने के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। ये आपको कई बार सुनने को मिले भी होंगे, इसमें मैंने नया कुछ नहीं बोला है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन और कंट्रोल को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, तो गैम्बलिंग तो फिर आप आज ही छोड़ दो। मैं सच बोल रहा हूँ, आज ही छोड़ दो। क्योंकि जितने भी पॉइंट बताए हैं लगभग सभी के अंदर ये 2 वर्ड जो है अप्लाई होंगे, ठीक है। गैम्बलिंग में अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आज ही छोड़ दो, नहीं तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप जो है एक कुआँ खोद रहे हो, मौत का कुआँ खोद रहे हो। मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मत करिए उसको। आपको बहुत बहुत तगड़ा डिसिप्लिन वाला मतलब चाहिए अगर गैम्बलिंग में आप हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बोलते हो भैया कि यार कहना तो है लेकिन करें कैसे? तो करने के लिए ज़रूरी है, अगर आप गैम्बलिंग में हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो है मॉर्निंग में अपने रूटीन को, क्योंकि गैम्बलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोग लेट नाइट तक गैम्बलिंग करते हैं। पता चला सुबह 4 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, मतलब जब तक पैसा चल रहा है तब तक तो लगे पड़े हैं। फिर आप हार गए तब सोते हैं थक हार के, और वो भी मूड ख़राब करके, फिर सुबह उठने का मन नहीं करता, क्योंकि हारा हुआ आदमी सुबह क्या उठेगा, सीधी-सी बात है ना? तो मत करिए इसको, ड्यूटी समझ के इसको एक मतलब कुछ टाइम फ़िक्स कीजिए करने का, ठीक है ना? यार अल्टीमेटली देखो, आए हो गैम्बलिंग अगर करी हो किस लिए, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो एंटरटेनमेंट के लिए, और आजकल एंटरटेनमेंट के लिए तो लोगों ने छोड़ ही दिया है करना, सब प्रॉफ़िट बनाने के लिए करते हैं। और वो प्रॉफ़िट बन भी जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है अपने हारा हुआ मुँह लेकर के सोते हो, क्या फ़ायदा उस चीज़ से ना? उससे बेटर ये है कि चाहे आप 1000 रुपये जीत के सो, ठीक है? लेकिन आराम से, उससे क्या है, सुबह एक्साइटमेंट रहता है, सोच के देखो एक हारा हुआ आदमी वापस आएगा, वो अच्छे से काम करेगा, या जो जीता हुआ है वो कॉन्फिडेंट होगा। तो जो जीता हुआ है उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, ठीक है। एक तो ये, सुबह अपना टाइम से उठो, अपना योगा वोगा करो, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो बहुत हेल्प करेगा आपको ये मेंटल एक्टिविटीज़ में, योगा वोगा, ठीक है ना। कई चीज़ें हैं अपना, लेकिन उनको प्रैक्टिस ज़रूर करो, ठीक है ना। दूसरा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को, अपने बेट अमाउंट को नोट करते रहा करो, ठीक है। आज का ये प्रॉफिट रहा है, ठीक है, डे वाइज, डेट वाइज पूरा का पूरा एक्सेल शीट पे या एक पेपर पे जो है बना के रखा करो, ताकि आप पूरा एवरेज लगा सको कि भाई ये हफ्ता मेरा कैसा गया, इस हफ्ते में मैंने, याद रखना, हफ्ते में मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसका जैसा बैंक रोल, ठीक है। अगर आप वीकली एवरेज में सपोज़ करो 4000, 5000, 10,000, जैसा भी इसका अमाउंट है, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का लेट्स से 10,000 रुपये आपने लगाया है, ठीक है, अगर एक वीक में आप 1000 रुपये भी प्रॉफिट हैं, तो महीने में 4000 हो जाता है, तो आपका 40% का रिटर्न हो गया, ठीक है। तो गैम्बलिंग को गैम्बलिंग ना बना के ट्रेडिंग बना दो, तभी जो है आपका कुछ भला हो सकता है। अब इसको, अब बोलो सर क्या होगा 4000 रुपये में, भाई 10,000 अपना उसमें लगा दो, यानी जो पैसा है उसको डुबोने से अच्छा है ना कि रिटर्न बनाओ। चलो एक बात बताइए, आपका कितना भी बड़ा लॉस हो, मान लिया मैंने, आपने लेट से 10,000 से शुरू किया, ठीक है, बहुत छोटा छोटा करके आपने, मैं कह रहा हूँ हफ्ते में 4,000 बनाया, ठीक है, सॉरी, हज़ार ही बनाया, हफ्ते में 1000 बनाया, यानी कि डेली आपको कितना बनाना है बताइए, 7 से डिवाइड कर लीजिए, चलो 150 रुपये मान लो, ठीक है। 10,000 रुपये से 150 रुपये बनाना आसान है, ठीक है, बन जाएगा। लेकिन आपने कहा कि 10,000 से एक ही दिन में आपको जो है 4,000 बनाना है, वो भी बन सकता है, लेकिन रिस्की है, ठीक है ना। तो ऐसे करो, अब सोचो कि एक महीने में 4,000 हो गया, ठीक है, तो आप उसको देखें तो इस तरीके से 2.5 महीने में आपका अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है। अगर 2.5 महीने में डबल हो जाता है तो आप एवरेज लगा लीजिए, 10,000 को आप मल्टीप्लाई करते डबल करते जाइए, कितने टाइम में, एक साल में मान के चलिए आपका अमाउंट जो है तकरीबन तकरीबन 4 बार हो जाएगा, यानी कि वही 10,000 रुपये, 20, 40, 80, 160 हो जाएगा, यानी कि आपने 1.5 लाख रुपए कवर कर लिया अपना, है ना। तो इस तरीके से परसेंटेज वाइज जो है अपने इसको गैम्बलिंग को करो कंट्रोल में। बस ये मैं कहूँगा कि कभी भी बैटिंग करते समय अपना कंट्रोल मत खो कि आप जो है कुछ भी लगा दो अनाप शनाप, ठीक है,
मन नहीं कर रहा है, भाई हर बेट आपके लिए नहीं होती, ठीक है। जब आपको दिख रहा है कि मतलब बहुत ऊबड़-खाबड़ पैटर्न चल रहा है, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, आप नहीं सही प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, तो वहाँ पर बंद करने का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देखो ये दिल की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोई ऐसी प्रोफेशनल वीडियो नहीं बना रहा मैं, ठीक है, कि आपको दुनिया भर का वैसा मेरे को ज्ञान पेलना है, ठीक है ना, या आपको अट्रैक्ट करना है ना। कोई मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि आपको मेरे को अट्रैक्ट करना है, बस सिर्फ मन में आ रहा है तो देखो मैं सिंपल एक स्क्रीन पे जो है रिकॉर्ड करके आपको बोल रहा हूँ। आपके भले की बात है, मान लोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे, ठीक है ना, और नहीं मानते तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अपना काम है बताने का, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखो, फिर मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में। कुछ टॉपिक और दिमाग में आएगा या आप लोगों को कुछ जानना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। अपना भाई दोस्त कुछ भी समझ के आपको बता दे, इतना तो मेरे को श्योरिटी है कि आप कुछ भी पूछोगे ना गैम्बलिंग से रिलेटेड, मेरे पास ऐसा शायद ही कोई ऐसा चीज़ होगा इसके बारे में जो मैं आपको ना बता पाऊँ, ठीक है। सब कुछ बता दूँगा, ठीक है। तो कुछ जानना हो तो बिंदास पूछना, ठीक है, अपने भाई से। चलो यार, ध्यान रखो अपना, बाय।